हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एशियन ग्रेनिटो के बारे में। आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसका आज ही के दिन मैसेज आया है कि आपको क्रेडिट हो चुका है राइट इशू। तो राइट इशू का जो शेयर हमने अप्लाई किया था, फ़िलहाल ये तो मैं अप्लाई नहीं करने वाला था, लेकिन मेरे व्यूअर के कहने पे मैंने किया क्योंकि चैनल तो उन्हीं के लिए है ये, ठीक है। तो उनके कहने पर एक डेमो के लिए मैंने एक जस्ट दिखा दिया था और वो मैंने एक शेयर रख के वो चीज़ दिखाई क्योंकि उनका भी यही डिमांड था, क्योंकि मुझे तो इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि शेयर नीचे भी जा सकता है। जब ये 70, 80, 90 के ऊपर था ये, तभी मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि क्यों लगा लिया था ये भी मैं बता देता हूँ। तो इसके पीछे एक ही वजह थी, क्योंकि ये राइट इशू में ये इसका मैंने फेस कर चुका हूँ, ठीक है। तो वो टाइम पे भी था और वो टाइम पे भी मैंने बेच ही दिया था और वो टाइम पे भी बेचने की वजह से प्रॉफिट हुआ। तो देखो, ये राइट इशू वो पहले भी आया था, तब ये 90 के प्रीमियम पे मिल रहा था, थोड़ा बहुत बड़ा, ठीक है। पहले करेक्ट हुआ, उसके बाद करेक्ट हुआ, फिर थोड़ा बहुत बढ़ा, फिर उसके बाद तो बहुत ही करेक्ट होना चालू हुआ, ठीक है। तो इस तरीके का मूवमेंट इसने दिखाया है और मेन चीज़ मुझे यही लग रहा था कि ये थोड़ा बहुत ऊपर जाके, देखो वो राइट इशू के टाइम पे थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर उसके बाद ये डाउन साइड ही दिखाया। तो मेन चीज़ मुझे यही डर था कि आगे ये हिस्ट्री रिपीट ना करे। तो कुछ कुछ शेयर्स उसकी हिस्ट्री रिपीट करते हैं और थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे होता ही है, चाहे वो बोनस डिक्लेयर हो, राइट इशू हो या कुछ भी हो। तो मेन कंपनीज़ में कुछ न्यूज़ आती है या कुछ होने वाला रहता है या शेयर स्प्लिट होने वाला रहता है, तो थोड़ा बहुत रिकवरी हो जाती है या लोग बेचना चालू कर देते हैं। कुछ ना कुछ तो शेयर के साथ ख़राब होता ही है, ये मेरा एक्सपीरियंस है इस वजह से। तो और मेन चीज़ डिविडेंड के टाइम पे भी होता है, डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद डिविडेंड जैसे मिल जाता है लोग बेच भी देते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये चीज़ें देखी हुई है, ये चीज़ एक्सपीरियंस से पता है, इस वजह से मुझे अंदाज़ा था कि और ये नीचे जा सकता है और ऑलरेडी नीचे भी जा ही रहा था। लेकिन या राइट इशू आने की खबर की वजह से ये थोड़ा बहुत ऊपर आया था और जैसे ही इन्होंने अनाउंस किया और जिस जिस दिन से ये अनाउंस हुआ और जिस दिन से चालू हुआ, उस दिन से ये थोड़ा थोड़ा नीचे गिरना चालू हुआ और इसने जो 63 के भाव का मिलने वाला था राइट इशू, वही भाव तक ये नीचे जा भी चुका था। और मेरा अंदाज़ा यही था, किसी व्यूअर ने पूछा भी था कि ये 63 तक जा सकता है क्या, तो मैंने तभी बता दिया था कि ये हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि ये शेयर उसी तरीके का मूवमेंट नीचे की साइड ही दे रहा है। और यहाँ पर कैसा होता है कि ये मालिक लोग या वो लोग नहीं करते, प्रमोटर लोग ये नहीं करते, ये चीज़ें ऑपरेटर लोग करते हैं। ऑपरेटर क्या सोचता है कि पब्लिक को अभी झांसे में लेने का या पब्लिक को लूटने का टाइम आ चुका है, अभी हम इसको गिराते हैं, थोड़ा बहुत अभी ये न्यूज़ में है तो लोग इसके राइट इशू के लिए अप्लाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, शेयर्स खरीदेंगे, जो भी है उनकी स्ट्रैटेजी यही होती है कि वो थोड़ा ऊपर लाओ और नीचे इसको पटको। क्योंकि देखो, मेन चीज़ तभी होती है पॉसिबल जब कंपनी छोटी होती है। तो 800 850 करोड़ की कंपनी है, इसमें 3-4 लोग भी बड़े बड़े 100 करोड़ के पैसा लेके ऑपरेटर लोग घुस गए तो शेयर को ईजिली मूव कर सकते हैं और शेयर को गिरा सकते। तो मेन चीज़ यही होती है कि बड़े लोग ही मार्केट में कमा लेते हैं और लोगों का, छोटे छोटे इन्वेस्टर का खा लेते हैं। जैसे समंदर में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती है, उस तरीके का होता है। तो मेन चीज़ वही इंसान बचता है जो थोड़ा बहुत होल्ड करके पेशेंस रखता है, क्योंकि यही लोग बाद में शेयर को भी ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट ख़राब नहीं है। यहाँ पर मैं मैनेजमेंट के बारे में भी दिखा दूंगा, कंपनी के परफॉर्मेंस के, पास परफॉर्मेंस के बारे में बता दूंगा, तो और कंपनी के बिज़नेस के बारे में। तो कंपनी कोई ख़राब नहीं। और मेरे पुराने वीडियो एशियन ग्रेनिटो के बारे में देख सकते हो, क्योंकि जो स्टॉक मेरे पास है अवेलेबल, उसी के बारे में मैं बात करता हूँ। मेन तो यही चैनल का मेरा मोटिव है कि मैं भी इन्वेस्ट करूँ और आप को भी इन्वेस्ट करके प्रॉफिट करके दिखाओ। तो मेजॉरिटी स्टॉक में मैंने प्रॉफिट करके दिखाया हुआ है और भी ये सभी स्टॉक में मैं आपको प्रॉफिट करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं प्रॉफिट करूंगा तो ही
सभी लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। नहीं तो बताने के लिए बहुत दुनिया भर के शेयर होते हैं। रोज़ के रोज़ कितने नए शेयर्स बताऊंगा, रोज़ के रोज़ आपको रिकमेंड करके जाऊंगा, रोज़ के रोज़ स्टॉप लॉस भी ले दे के जाऊँगा, उसमें आप ही बर्बाद हो जाओगे आप। और वैसे चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब करोगे। फ़िलहाल जो सही बताता है, सही इन्फॉर्मेशन देता है, वहाँ पर तो ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, क्योंकि सच किसको पसंद है। मेन चीज़ होता है कि सच ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आता है और वहीं पे लोग मार खाते हैं। लेकिन मैं तो कम से कम वो चीज़ करूँ कि जो लोग नहीं कर रहे, जो आँख बंद करा करा के लोगों को पैसा लगवा रहे हैं कि जैसे कि उनको ही कुछ फ़ायदा होने वाला है, यहाँ पर मेरे को जस्ट मेरे रिकॉर्ड के लिए ये चीज़ें रह रही है। इस वजह से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे मेरे वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ इसलिए नहीं आते क्योंकि मेन चीज़ है कि मिर्च मसाला लगाता नहीं हूँ। जो है रियल सामने सामने जो डेटा सामने कह रहा है वही चीज़ मैं बताता हूँ, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वही बताता हूँ। मिर्च मसाला लगा के ये स्टॉक ले लो, ये इतना सस्ता पेनी स्टॉक मार्केट में मिल रहा है, कौड़ी के दाम मिल रहा है, इतने भाव पे मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है, वैसा मिल रहा है करके एकदम लालची वाला चीज़ में आपको अट्रैक्ट करने के लिए थंबनेल पे डाल दूँ और आप दौड़े दौड़े चले आए और देखो क्या है, और उसमें बताओ मिर्च मसाला लगा के बताओ और आपको बर्बाद कर दूँ। ये मेरा तो मेन मोटिव नहीं है। तो मेन मेरा जो भी रियलिटी में सीधा सीधा शेयर का नाम बता देता हूँ। ये एशियन ग्रेनिटो का शेयर है, इसके बारे में मैं आज बताऊँगा। जैसे स्टॉक टॉक बताऊँगा कि ये स्टॉक के बारे में बताऊँगा, इसके बारे में रिव्यू करूँगा, इसके बारे में एनालाइज़ करूँगा। जिसको देखना है वो आके देखेंगे। मेन तो लोग ये भी चीज़ देखते हैं कि ये वीडियो को व्यू कितने हैं। व्यू, अरे यार व्यू नहीं है, हम बड़े इन्वेस्टर का या बड़े यूट्यूबर का देखते हैं। चलो यार ये हमको बर्बाद भी कर देगा चलेगा, लेकिन हम इनके ही वीडियो देखेंगे, क्योंकि वो तो मेन चीज़ है कि कोर्सेज बेच बेच के कमा लेते हैं। मेन चीज़ है, मुझे तो कोर्स कभी ज़िंदगी में नहीं बेचना है। तो ये तो मेरा फिक्स है, फाइनल है, क्योंकि मैं खुद के स्टॉक हैंडल कर रहा हूँ और खुद के मेन चीज़ है कि शेयर मार्केट से कमा के दिखाओ। चाहिए तो बिज़नेस करो, बिज़नेस से अलग बात होती है कि अलग बिज़नेस चल रहा है या कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब पे ही कोर्स बेचो, फिर और लोगों को और कुछ ज्ञान बांटो, और वही चीज़ पहले फुकट में दिखाओ और उसमें थोड़ा सा कुछ एडिशन करके कि हाँ ये करो वैसा करो और उसी से कमा लो। ये चीज़ मेरा मोटिव है नहीं। मेन मोटिव है कि स्टॉक मार्केट से कोई भी कैसे इजीली पैसा कमा सकता है, और इन्वेस्टमेंट से। और हर कोई बड़ा से बड़ा यूट्यूबर भी यही बताएगा आपको, इन्वेस्टमेंट से ही पैसा बनता है, बट अच्छा अगर कोई है तो, ठीक है। और कोई स्टॉक्स बता के जाएंगे, कोई अच्छे भी बताते हैं। ऐसा नहीं बताऊंगा कि मैं सभी के सभी ख़राब बताते, लेकिन कुछ लोग हैं बहुत मिर्च मसाला लगा के बताते हैं, ये स्टॉक वो स्टॉक ऐसा लो, हाँ कौड़ी के दाम मिल रहे हैं ऐसे, और आँख बंद करके भरोसा करो। तो कोई आँख बंद करके कभी ज़िंदगी में किसी शेयर पे भरोसा मत करना, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। येस बैंक जैसा हो जाएगा, जेट एयरवेज जैसा हो जाएगा, ठीक है। किंग फिशर जैसा भी हो जाएगा। किंग फिशर भी एक टाइम पे बहुत अच्छा शेयर था दिखने में, ठीक है, प्राइस में भी। तो बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। DHFL भी हो जाएगा, बंद भी हो जाते, कुछ भी हो सकता है। तो कोई कितना भी आँख बंद करो, सो जाओ, ये चीज़ें बोलेगा तो आपको आँख खोल के ही रहना है, क्योंकि आपका पैसा लगा, उनका पैसा नहीं। उनका पैसा जहाँ पर लगता है वो गपचुप निकल भी जाएंगे, आप सोते ही रहोगे आँख बंद करके, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है, तो ये चीज़ मत करो। और यहाँ पर एशियन ग्रेनिटो में लगाया हुआ पैसा है, तो क्योंकि मेरे ये वीडियोस जैसे मैंने डाले हैं एशियन ग्रेनिटो, तो मुझे पता चला कि यार बहुत लोग इसमें इन्वेस्टेड है। मुझे लगा कि ये शेयर को ज़्यादा लोग जानते नहीं रहेंगे, लेकिन ये शेयर में बहुत लोग इन्वेस्टेड है। कंपनी अच्छी है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है, बट गलत टाइम हो गया। और ऐसा नहीं है कि आप ही का, सभी का गलत टाइम हो जाता है, क्योंकि मेरे खुद की इन्वेस्टमेंट ये टॉप पे ही है, और कंपनी ने अचानक से गिरना चालू किया। मैनेजमेंट में कुछ ये हुआ और चेंजेस हुए, तो उसकी वजह से कंटिन्यूस गिरना चालू हुआ। नहीं तो ये एशियन टाइल भी अच्छे खासे भाव पे था एक टाइम पे, क्योंकि मैं तो जस्ट प्रॉफिट के आसपास ही था, मेरे प्रॉफिट बुकिंग के, बट वहाँ से सडनली 20% गिरना चालू हुआ, तो उसकी वजह से चीज़ ख़राब हो गई, ठीक है। तो मेन चीज़ वहाँ से गड़बड़ हो गई है। अगर जो इन्वेस्टेड है उनको ही पता चलेगा कि इसमें 20% के लोअर सर्किट गिरे थे, ठीक है। और जो नए हैं उनको ये चीज़ नहीं पता चलेगी, ऐसा लगेगा कुछ भी बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ हुई थी। और मेन यहाँ पर मुझे यही चीज़ बताना है कि कंपनी यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ भी अच्छा है, वीकनेसेस कम है, 2 अपॉर्चुनिटी है। एक थ्रेट है कि निफ्टी
500 के अंदर ये डिक्लाइनिंग शेयर है, ठीक है। और इसका प्रोमोटर्स जो वो है वो शेयर्स की होल्डिंग बढ़ा रहे, उनकी इंक्रीजिंग प्रोमोटिंग होल्डिंग बढ़ा रहे, ये भी अच्छा है। और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में भी ये पैसा डाल रहे, ये वीकनेसेस में बता रहे, लेकिन ये राइट इश्यू इसी के लिए आया था कि लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पैसा उनको चाहिए। और इसका पी बहुत सस्ता है, ठीक है। पी सस्ता होना बहुत अच्छा रहता है। अगर किसी को पी नहीं पता है तो पी हमेशा मैं मेरे चैनल पे हमेशा बताया है, फिर भी मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। पी ये होता है कि आपको 1 रुपये कमाने के लिए 8 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट करना है, 8 रुपये 9 रुपये, ठीक है। मतलब इसमें ग्रोथ अच्छा आ सकता है, आपको ये ग्रोथ अच्छा दे सकता है, ऐसा ये इसका मतलब हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो डिविडेंड है ये भी एक अच्छी बेनिफिट होता है कि कम से कम कुछ ना कुछ आपको इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा। मार्केट कैपिटल कम होना भी अच्छा होता है कि आगे जाके कंपनी छोटी है तो आगे जाके 2000, 5000, 10,000 करोड़ की कंपनी ये आगे जाके बन सकती है। ये भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर सोचे और अगर इसका बिजनेस सही से चले तो, ठीक है। और यहाँ पर एडवांस चार्ट की बात करेंगे तो देखो 1 साल से ये इसका एडवांस चार्ट यहाँ पर किस तरीके का है, अप एंड डाउन एक ही रेंज में चला, फिर यहाँ पर डाउन साइड आया है। और 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में ये शेयर लगभग ये गिरावट में ही दिखा है। और ये लगभग इसने हाई कितना मारा था, लगभग 368 से ये इतना बुरा इसका हाल हुआ है। 368 से पूरा पैसा देखो वो टाइम पे जिसने भी इन्वेस्ट किया वो समझ लो कि उसका बुरे हाल हो गए रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो एक टाइम पे किस तरीके से इसने मूवमेंट दिया था, 10-12 रुपये का था ये शेयर, ठीक है। 6-7 रुपये 8 रुपये का भी हुआ था बीच में। फिर यहाँ से इसने देखो 12, 13, 14 फिर से आ गया था नीचे। फिर यहाँ से इसने एक मूवमेंट दिया सबसे बड़ा और 390 तक हाई दिया। फिर उसके बाद ये ज़बरदस्त गिरा और 390 का हाई इसने दिया था लगभग 2018 में। और 18 के बाद ही ये शेयर ज़बरदस्त गिरना चालू हुआ। तो कुछ ना कुछ ऐसी बैड न्यूज़ आती है, कुछ ना कुछ मैनेजमेंट में ख़राबी आती है, तो कोई भी रीज़न शेयर के गिरने के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। तो फिलहाल इसने लॉन्ग टर्म वालों को तो बहुत बुरा हाल किया है। 3 साल से जो भी इन्वेस्टेड है उनकी तो हालत ख़राब हो गई रहेगी। फिलहाल इसको नीचे गिरा हुआ देख के मैंने भी इन्वेस्ट किया था और कंपनी का बिजनेस देख के इन्वेस्ट किया था। तो डिसीज़न कभी रॉन्ग नहीं होते, कुछ ना कुछ खराबी होती है कंपनी में, तभी हमको सस्ते भाव पे मिलते हैं, ठीक है। और पोरिंजो वेलियंत का भी मैंने मेरे चैनल पे वीडियो डाला है, उसमें भी देख लेना। अच्छी कंपनियों को बुरे वक्त में ख़रीद लो, आपको बहुत अच्छा खासा वेल्थ कमाने मिलेगा। उसकी स्टोरी भी मैंने डाली हुई है और वैसे उसी से उन्होंने अच्छा खासा वेल्थ कमाया है, क्योंकि ऐसी कंपनियों में वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालते गया। क्योंकि इतना भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि ये शेयर कंपनी का आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। जैसे कोई लोग आज भी येस बैंक को जितना हो सके उतना ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि येस बैंक आज नहीं तो कल फिर से वो प्राइस पे आ जाएगा, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो सही टाइम पे मतलब उनको अभी दिन ख़राब है, लेकिन बहुत गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है येस बैंक को, और बहुत सारे कंपनीज़ ने भी, या राकेश झुनझुनवाला ने भी येस बैंक में शेयर खरीदे थे, स्टॉक खरीदा था सब, ठीक है, होल्डिंग थी उनकी भी। तो कोई भी चीज़ होती है कि उससे कोई ना कोई हेल्प के लिए आ ही जाता है। तो उतना भरोसा रख के उतना रिस्क लेके भी लोगों ने कमाया हुआ है, तो आप हर एक के ऊपर डिपेंड है। फिलहाल ये कंपनी तो लॉस में नहीं, यहाँ पर मैं ये भी दिखा देता हूँ कि कंपनी रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रही है, ठीक है। 1000 करोड़ से 1200-1300 करोड़ तक गई है लगभग। और नेट प्रॉफिट में यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई, तो इसी वजह से देखो 2018 के बाद ये इसका प्रॉफिट गिरते गया, इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ। नहीं तो ये शेयर काफ़ी अच्छा था। तो उसके बाद देखो फिर से अपसाइड इसने दिखाया है। तो फिलहाल अभी भी मौका है, ये कंपनी आगे और अच्छा खासा ग्रोथ दे सकती है, ठीक है। होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है, सबसे ज़्यादा पब्लिक के पास शेयर है, इसी में से आप और हम है, सभी लोग हैं, ठीक है। तो 70% मतलब पब्लिक ही कम्प्लीटली इसकी ऑनर है, समझ लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेक पब्लिक का है, ठीक है। तो पब्लिक का इन्वॉल्व होना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कुछ भी मीटिंग हो ये हो, क्योंकि मेजॉरिटी स्टेक पब्लिक के पास है। और यहाँ पर प्रमोटर के कम है 29% है, और 10 FIs भी है इसके अंदर, 2 रिसेंटली बड़े हैं। तो FIs भी अच्छा खासा आधा टका तक है, लेकिन भरोसा ये कंपनी पे है, आगे अच्छा ये प्रॉफिट कर सकती है। और यहाँ पर देखो ये गिरा हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है शेयर होल्डिंग, और फिर बाद में यहाँ पर बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो फिलहाल कंपनी में प्रमोटर इंटरेस्टेड है, और प्रमोटर आगे देखो, प्रमोटर शेयर्स कब बेचते हैं, जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, कंपनी को एक्सपांड होना है, कंपनी को कुछ भी होना है, तो बाद में बायबैक करो या कुछ भी करके कंपनी शेयर्स खरीद ही लेती है, उसके पास ले ही लेती है, क्योंकि उनको पता है कि कंपनी को लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म में कंपनी को
लेके जाना होता है, उनको लॉन्ग जर्नी करनी होती है, इस वजह से वो बाद में शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास ले लेंगे, ऐसा भी होता है। इसीलिए अभी अगर पब्लिक के पास है तो आगे जाके आपको बेनिफिट भी हो सकता है अगर बायबैक आता है तो कंपनी का। फ़िलहाल अगर कंपनी आगे ग्रो होना चालू हो जाती तो, क्योंकि फ़िलहाल सिर्फ शेयर ही गिरा है, बाकी सभी सब कुछ ठीक ठाक है कंपनी में, तो इतना कोई डरने की बात नहीं। और इसका पीयर कंपैरिजन मैं बता देता हूँ, इसका कंपटीशन किन किन कंपनीज़ के साथ है। तो कजारिया सिरेमिक के साथ है, सेरा सैनिटरी है, और यहाँ पर सोमानी सिरेमिक है, और पोकरना, ये कंपनीज़ के साथ इसका कंपटीशन है। इनके प्राइजेस देख लो, ये 68 के भाव का है एशियन ग्रेनाइट, और बाकी सभी देखो 500 के ऊपर है। ये सबसे बड़ी है सेरा सैनिटरी। तो और मेन चीज़ है कि इनके मार्केट कैपिटल भी ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर इसका मार्केट कैपिटल कम है, इसका पी भी कम है, बाकी सबका पी भी महंगा है। तो पी महंगा इसका मतलब है कि उसको 1 रुपया मतलब इंटरेस्ट इस पे इन्वेस्टमेंट पे सबसे ज़्यादा कमाना है। अगर 1 रुपया कमाना है तो आपको इतना रुपया लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके का ये पी का कॉन्सेप्ट होता है, हमेशा याद रखना। तो अगर आपको यहाँ पर देखो सबसे अच्छे रिटर्न्स आने के, इसीलिए पी जितना सस्ता है और रिटर्न्स अच्छे आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हर एक इन्वेस्टमेंटर का फंडा है ये, ठीक है फ़िलहाल। और यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा खासा ये जनरेट कर रही है, इतना भी ख़राब नहीं है, लेकिन ये दोनों से तो बेटर ही रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर रही है, ठीक है। तो बाकी कोई चीज़ इसमें ख़राब नज़र नहीं आ रही है। प्रॉफिट भी कर रही है कंपनी, देखो इससे भी प्रॉफिट ज़्यादा ही कर रही है। शायद इसका प्राइस ज़्यादा है, लेकिन प्रॉफिट में इससे नेट प्रॉफिट देखो इससे भी ज़्यादा है, और सोमाया सिरेमिक के आसपास ही है। तो कंपनी का कोई चीज़ ख़राब यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तो फ़िलहाल आगे जाके कंपनी और भी ज़्यादा रिटर्न्स दे सकती है, क्योंकि इसके जो ये पोकरना है, ये इससे अगर कम्पीट करेगी तो ये आगे जाके और भी, देखो इसका जो कैपिटल है, मार्केट कैपिटल 1700 करोड़ है, इसको भी पार करके शायद आगे जा सकती है। क्योंकि देखो इसका जो सेल्स है उसके मुकाबले इसका सेल्स अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है, तो डेब्ट एंड इक्विटी भी अच्छा है। तो आगे ये इसमें ग्रोथ भी मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो फ़िलहाल अभी जो भी इन्वेस्टेड है मैं उन्हीं को यही कहना चाहूँगा, तो पेशेंस रखो, आप सही कंपनी में हो, कोई ख़राब नहीं है कंपनी अगर लॉस करती तो मैं एक बार बोल देता कि यार आप गलती हो गई है हर किसी की, क्योंकि कंपनी अभी लॉस करना चालू कर रही है। लेकिन कंपनी फ़िलहाल मुझे प्रॉफिट में दिख रही है, तब तक मैं हमेशा पॉजिटिव रहूँगा। मैं सिर्फ प्रॉफिट देख के ही, कंपनी का प्रॉफिट देख के, मेरा खुद का नहीं, कंपनी प्रॉफिट में है तो मैं ज़िंदगी में कभी लॉस में नहीं रहूँगा, ये मुझे पता है, ठीक है। अगर कंपनी लॉस में है तो यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा रिस्क होता है। मैंने लॉस मेकिंग कंपनी से भी पैसे कमाए, ऐसा नहीं है कि नहीं कमाए। वो कंपनीज़ को मैंने ज़्यादा से ज़्यादा खरीद के उसमें से एंड में निकल ही जाता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि कभी ना कभी वो फिर से नीचे गिर सकती है, क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं, मैं फंडामेंटल सबसे ज़्यादा देखता हूँ। तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, तो जो भी है इसमें इन्वेस्टेड उनके लिए थोड़ा बहुत पेशेंस रख सकते हो, या थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक शेयर्स ऐड कर सकते हो। मैं तो ऐड कर ही रहा हूँ, और फिलहाल अभी जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनको पैसे आ गए रहेंगे, शेयर्स आ गए रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जिन्होंने लेट सब्सक्राइब किया या जिनको नहीं पता था उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर वो पहले से सब्सक्राइब रहते हैं और चैनल को अगर उनको ऐसा मेरे जैसा कोई गाइड करता है, या कोई भी अच्छे सही से गाइड करता, शायद वो राइट इशू बेच के कुछ तो कैपिटल उनके घर लेके जाते, कुछ तो पैसा उनके घर लेके जाते, ठीक है। उससे कुछ बेनिफिट हो जाता, क्योंकि राइट इशू जब ओपन किया मैंने तब भी बोल दिया था कि इसको बेच ही दो, इससे अच्छा बेनिफिट वही एक आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, नहीं तो वो भी चला जाएगा। तो मेन जिसने सुना उसने थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट किया, क्योंकि शेयर उसके बाद गिरने वाले ही थे, मुझे अंदाज़ा था, ठीक है। तो इस वजह से बहुत लोगों के लॉस हुए भी है, और कुछ लोगों के लॉस मेरे वजह से बच भी गए हैं। फ़िलहाल इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैं मेरे चैनल पे देते रहता हूँ, और
इसी टाइप के कोई मिर्च मसाला नहीं, कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के नहीं, जो जेन्युइन बात है वही चीज़ मैं आपको ये शेयर के बारे में या हर किसी शेयर के बारे में, और सभी शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो के होते हैं, इसी वजह से मैं उसी शेयर के बारे में बात करूँगा और वो आगे जाके आपको अच्छा खासा बेनिफिट ज़रूर देंगे, क्योंकि मुझे भी बेनिफिट देंगे तभी आपको भी बेनिफिट होगा। और जो भी शेयर्स मैं ख़रीदा हूँ कौन से भाव पे, ये भी चीज़ मैंने बताई हुई है। और फिलहाल यहाँ से मैं भी समझ लो कि आपके जैसा टॉप पे ही हो, लेकिन फिर भी मैं इसमें खरीद के इसका भाव नीचे ला रहा हूँ, ठीक है, और नीचे लाऊंगा। और मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 160 के टारगेट तक मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जाए, और जाएगा भी फिलहाल, ठीक है। कितना टाइम लेता है ये इसकी स्पीड के ऊपर है, इसके मार्केट रिकवरी के ऊपर है, मार्केट जिस तरीके से रिकवरी होगा उस पर डिपेंड है। अगर ये 20-20, 20-20, 10-20, 10-20% भी एवरी डे या थोड़े एक हफ्ते में 2 हफ्ते में उस स्पीड से भी जाए तो मार्केट में बहुत जल्दी रिकवरी आ जाती है शेयर्स में। ये भी चीज़ मैंने देखा है, गिरे हुए शेयर्स कितने स्पीड से रिकवर होते हुए भी देखा है मैंने। तो डरने की कोई बात नहीं, इतना नीचे है कैसा जाएगा ऐसा मत डरो। फिलहाल आगे इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। तो कीप इन्वेस्टिंग, प्रॉफिट कमाते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। कंजूसी बिल्कुल मत करो, सब्सक्राइब करने से कोई ज़्यादा नुकसान होता नहीं है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है, फ्री की इन्फॉर्मेशन आ रही है, कुछ पैसा जाता नहीं है। लेकिन लोग सब्सक्राइब करने में भी कितना कंजूसी करते पता नहीं क्यों, ठीक है। नॉलेज की उनको जहाँ से नॉलेज लेना है ले सकते हैं, लेकिन आगे नया चैनल नया है, लेकिन मेहनत जारी है और आते रहेंगे, बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बहुत सारे नॉलेज आएंगे और सही चीज़ें ये चैनल पे हमेशा दिखती रहेगी, आती रहेगी। तो वीडियो अच्छा लगा है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।